चलो फोटो उठाते हैं। दोस्तों, कश्मीर वीडियो सीरीज के आज के इस एपिसोड 22 में हम आपको लेकर चल रहे हैं श्रीनगर के बगीचों मतलब गार्डन्स में, जिसमें से एक चश्मेशाही और दूसरा है परी महल। देखिए, श्रीनगर में मुगल गार्डन के नाम से 3 गार्डन फेमस हैं। उनमें से पहला और सबसे बड़ा जो है वो है शालीमार बाग, उससे छोटा दूसरे नंबर का है निशांत बाग और तीसरे नंबर का सबसे छोटा है गार्डन वो है चश्मेशाही, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, चश्मेशाही गार्डन श्रीनगर एयरपोर्ट से करीब 19.5 किलोमीटर और डल झील से 6.5 किलोमीटर है। चूँकि ये थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ से श्रीनगर और डल झील का मस्त व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर न्यूज आई थी कि श्रीनगर में बने मुगल गार्डन को विश्व विरासत स्थल बोले तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की भी कोशिशें चल रही हैं। हमने डल झील से चश्मेशाही और परी महल के लिए ये एक ऑटो बुक किया था। ठीक से तो याद नहीं, पर शायद 400 रुपये के आसपास इन्होंने हमें इन दोनों गार्डन को दिखाने के लिए लिए थे। सड़क तो आप देख ही सकते हैं ठीक ठाक चल रही है। जैसे ही आप जबरवान पर्वत बोले तो जबरवान रेंज पर बने चश्मेशाही पर पहुंचोगे तो आसपास कुछ खाने पीने और कुछ खरीदारी करने की 2-4 छोटी मोटी दुकानें हैं। उनके पास में ये टिकट घर बना है। एंट्री चार्ज जो है वो है बड़ों के लिए 24 रुपये और बच्चों के लिए है 12 रुपये। देखिए, ऊपर दीवार पर जो बोर्ड टंगा है उस पर लिखा है बड़ों के लिए टिकट 24 रुपये, पर भैया हमारे टिकट पर ये लिखा है 20 रुपये। पास ही में अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो यहाँ पार्क कर सकते हैं, 20 रुपये उसका चार्ज लगता है, 20 या 30 रुपये यहाँ पार्किंग का चार्ज लगता है। ये बगीचा सुबह 9 बजे से सनसेट होने तक खुला रहता है। यहाँ पर फूलों की कई सारी प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। गार्डन वाली सड़क पर सिक्योरिटी के लिए एक चेक पोस्ट बनी है, जहाँ पर आपकी और आपके वाहन की तलाशी ली जाएगी। वो आपका वाहन नंबर नोट करेंगे, जिससे कि ये पता चल सके कि कितनी गाड़ी ऊपर चली गई और कितनी नीचे आ चुकी हैं। इससे देखिए क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल में भी मदद मिलती है और साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ बनी रहती है। और आपको तो पता है कि कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम है। दोस्तों, ये सब हमारी सेफ्टी के लिए है, इसलिए कृपया करके फौज का आप पूरा सहयोग करें। जैसे वो कहते हैं वैसे उनके कहे के हिसाब से आप चलिए। हम तो जनवरी 2021 में गए थे, तो फूलों के ये खिलने का समय नहीं है गार्डन में। अगर आप रंग बिरंगे खिलते हुए फूल देखना चाहते हैं तो भाई साहब आपको आना होगा मई जून के मौसम में, जिस दौरान अपने यहाँ पर मानसून आता है। उस दौरान यहाँ पर खूब हरे भरे रंग बिरंगे फूल यहाँ पर आपको खिलते हुए मिल जाएंगे। यही बात मैं परी महल के बारे में भी कहूँगा। देखिए, अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो भाई साहब सर्दियों में आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि श्रीनगर में होती है हैवी स्नोफॉल। हैवी स्नोफॉल के कारण गार्डन्स की तरफ जाने वाली सड़क अक्सर बंद हो जाती है। इसलिए आप आने से पहले पता कर लीजिए कि भैया सड़क पर जो बर्फ़ गिरी है वो साफ़ हो गई या नहीं, कि मतलब रास्ता खुल गया या नहीं खुला, ताकि बाद में आप बेरंग वापस ना लौट सको। देखिए दोस्तों, कश्मीर में कोई सा भी टूरिस्ट पैलेस हो, वहां पर आपको एक चीज तो कॉमन मिल जाएगी, ज्यादातर मतलब मैक्सिमम, वो ये कि वहां पर आपको कश्मीरी ट्रेडिशनल जो वो होती है ना ड्रेस, वो आपको वहां टंगी हुई मिल जाएगी। जहां आप चाहें तो 100 या 50 रुपए देकर उन ड्रेस में आप फोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए, ये जो गार्डन है इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये है 108 मीटर लंबा और 38 मीटर चौड़ा। ये बगीचा है जो 1 एकड़ में फैला हुआ है। अब चश्मेशाही नाम के बारे में बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। दरअसल ये नाम आया है स्प्रिंग से, जिसका एक अर्थ झरना भी है। इस संबंध में यहाँ इसका मतलब है जमीन के भीतर बने किसी कुंड या अन्य स्रोत से पानी का आना। ठीक है भाई साहब, चश्मे का नाम तो आपको पता चल गया। अब देख लेते हैं कि शाही नाम कहाँ से आया। देखिए, इस जगह से पानी निकलने को जो खोजा था ना, वो खोजा था कश्मीर में रहने वाली एक महिला संत रूपा भवानी ने, जो कश्मीरी पंडितों के साहिब वंश से थी।
जिस कारण उनका पारिवारिक नाम साहिब था। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ जगहों के नाम समय बीतने के साथ साथ थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, मतलब बोलने में थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल जाएगा समय के साथ साथ कुछ चीज़ों का। ऐसा ही यहाँ पर हुआ, इस साहिब नाम को शाही बोले जाने लगा। अब दोनों को देखें तो स्प्रिंग मतलब झरने से आया चश्मा और साहिब नाम से आया शाही शब्द। अगर इन दोनों को मिला दे तो बनता है चश्मे शाही। इस कारण आज ये स्थान चश्मे शाही के नाम से जाना जाता है। तो देखा, कश्मीर में लाखों कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करके जबरदस्ती उनको बाहर तो निकाल दिया गया, पर कश्मीर के उस जर्रे जर्रे को वो आतंकी कैसे मिटा पाएंगे जो चीख चीख कर कश्मीरी पंडितों के होने की गवाही आज भी दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हाँ, वो एक दिन यहाँ जरूर आएंगे, अपने यहाँ घर वापस लौट कर आएंगे। चश्मे शाही गार्डन में एक स्थान से लगातार ताज़ा और मीठा पानी निकलता रहता है, उसको ही यहाँ पर चश्मे शाही बोलते हैं। मान्यता है कि इसमें कुछ औषधीय और चमत्कारी गुण भी हैं। और भाई साहब ये भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी इसी का पानी पिया करते थे, मतलब उनके पीने के लिए ये पानी कश्मीर से दिल्ली जाता था। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटेनिकल गार्डन भी है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। दोस्तों, बोला जाता है कि इसी झरने के आसपास 1632 में मुगल शासक शाहजहां के गवर्नर अली मर्दन खान ने इस बगीचे को बनवाया, जो शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा सिकों को देना चाहते थे। चलिए अब चश्मे शाही को हम यहीं पर रोकते हैं और बढ़ते हैं परी महल की ओर, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे है। दोस्तों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जंगल और आने लगेंगे। सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ठीक ठाक ही है। ये ऑटो वाले बता रहे थे कि यहाँ रात के समय अक्सर भालू देखने को मिल जाता है, इसलिए भैया समय रहते शाम को जल्दी वापस लौट कर आ जाइए, क्योंकि पता चले कि परी महल देखने के चक्कर में कुछ और गवा बैठो। चश्मे शाही की तरह ही परी महल का टिकट एडल्ट के लिए 24 रुपये और बच्चों के लिए है 12 रुपये। गार्डन की कुल लंबाई 122 मीटर और चौड़ाई है 62.5 मीटर। माना जाता है कि परी महल को 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल शासक शाहजहां के बड़े बेटे दारा सिकों ने अपने सूफी शिक्षक मुल्ला साहब बदाख्शी के सम्मान में इसको बनवाया था। मान्यता है कि 1640, 1645 और 1654 के वर्षों में दारा सिकों इस स्थान पर ठहरे थे, जहां पर उन्होंने ज्योतिष विद्या बोले तो एस्ट्रोलॉजी सीखी थी। इसके बाद इस जगह का उपयोग होने लगा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के रूप में। देखिए, पूरी तरह से साफ नहीं है कि परी महल किस उद्देश्य के लिए बनवाया गया था, फिर भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शायद इस स्थान का यूज आध्यात्मिक स्थल के रूप में हुआ होगा। यहाँ से डल झील और श्रीनगर का गजब का व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ खिलते हुए फूल अगर देखने हैं तो पहले की तरह जैसे मैंने बताया कि मई से जून जुलाई के बीच आप आइए, रंग बिरंगे फूल आपको यहाँ खिलते हुए मिल जाएंगे। तो चलते चलते अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका नाम परी महल क्यों रखा गया। इसके नाम के पीछे कई सारी स्टोरी बताई जाती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ एक दो ही बताएंगे। अब पता नहीं कौन सी सच है कौन सी झूठी। एक यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कहानी प्रचलित है वो ये है कि यहाँ कोई जादूगर रहता था जो राजकुमारियों का अपहरण मतलब उनको किडनैप करके इसी किले में बंदी बनाकर रखता था। अब पता नहीं इसके पीछे परी महल का क्या लॉजिक है। एक बात ये भी सुनने को मिलती है कि परी महल का नाम दारा सिकों की पत्नी परी बेगम के नाम पर रखा गया था, लेकिन भाई साहब इसका कहीं पर कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था।
तो चलिए इस एपिसोड को हम यहीं पूरा करते हैं और अब मिलेंगे आपको एपिसोड 23 में पहलगांव की ओर जाते हुए। हाँ, एक नए सफ़र, श्रीनगर हमने कर लिया, गुलमर्ग कर लिया, अब चलते हैं पहलगांव की ओर। ठीक है भाई साहब, चलिए मिलते हैं एपिसोड 23 में। जय हिंद।